पाठ चल रहा था परावर्तन अपवर्तन। कौन चल रहा था? परावर्तन अपवर्तन। किस में होता है परावर्तन अपवर्तन? प्रकाश में। किस में होता है? प्रकाश क्या होता है? तुम्हारा जो भी उजाला होता है, जो लाइट होती है, उसको क्या कहते हैं? प्रकाश। तो प्रकाश की परिभाषा हो गई, प्रकाश के गुण हो गए, और हमारा जो प्रकाश होता है, या फिर अगर बात करें तो परावर्तन के नियम हो गए तुम्हारे। परावर्तन कितने प्रकार का होता है तुम्हारा? दो प्रकार का। पहला होता है तुम्हारा वास्तविक, और दूसरा होता है आभासी। वास्तविक का मतलब होता है रियल में, और आभासी का मतलब होता है यानी कि वो अनुभूति होती है, वो प्रतीत होता है। जैसे कि सबसे पहले बात करें वास्तविक प्रतिबिंब, इसकी क्या क्या विशेषताएं? यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें वास्तव में प्रतिच्छेद होती हैं। प्रतिच्छेद का मतलब होता है इंटरसेक्ट करना, यानी कि एक प्रकाश किरण का दूसरी प्रकाश किरण से क्या करना? इंटरसेक्ट करना। यानी कि जब दो प्रकाश किरण आपस क्या होगी? वास्तव में प्रतिच्छेद होती है, तो क्या कहलाता है? तुम्हारा वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। दूसरी विशेषता क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। जैसे कि अगर जैसे तुम्हारी आंख में मेरा जो चित्र बन रहा है ना, उल्टा बन रहा है, लेकिन तुम्हें दिखाई कैसे दे रहा हूं? मैं सीधा। आपको मैं वास्तव में दिखाई दे रहा हूं, ये थोड़ी है तुमने भूत महसूस कर रहा हूँ, भूत खड़ा है, वास्तव में दिखाई दे रहा हूं। तो वास्तव का मतलब क्या है कि ये हमेशा कैसा बनता है? उल्टा बनता है। कैसा बनता है? उल्टा। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है तुम्हारा? उल्टा, जो कि आज का तुम्हारे पेपर में आया। आभासी प्रतिबिंब, आभासी का मतलब होता है किसी चीज का आभास होना। जैसे मैं कहने लग जाऊं कि यहाँ पे एक लड़की खड़ी है मेरे सामने, और तुमको वो दिखाई नहीं दे, तो वो आभासित हो रहा है मुझे। तो आभासी का मतलब होता है यानी कोई चीज महसूस होना। जैसे कि इसमें आप विशेषता का ध्यान रखेंगे आपको, यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें प्रतिच्छेद होती प्रतीत होती हैं। यानी कि प्रतिच्छेद यानी इंटरसेक्ट होती हुई प्रतीत होती हैं, होती नहीं है एक्चुअल में। जैसे कि आपको जैसे इसमें दिखाई दे रहा है, ठीक है ना? इसके चित्र में बाद में बनवाऊंगा डिटेल में। अगली बात, आप अगला टॉपिक है आपका समतल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब। समतल दर्पण का मतलब होता है प्लेन दर्पण। कैसा? प्लेन, यानी बिल्कुल समतल, जैसे तुम्हारा शीशा प्लेन होता है बिल्कुल। तो समतल दर्पण द्वारा आपको प्रतिबिंब कैसा प्राप्त होगा? तो उसमें आपको इस तरह के चित्र बनाना है, यानी वस्तु हमारी कौन सी है? ए बी। कौन सी है वस्तु? ए बी। वस्तु ए बी पे प्रकाश किरण एक बार जाएगी और परावर्तित होगी, वापस आएगी परावर्तक पृष्ठ से। ये क्या तुम्हारे समतल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ। और ये प्रकाश किरण को अगर हम प्रतिच्छेद होती हुई प्रतीत करेंगे, यानी पीछे की तरफ बढ़ाएंगे थोड़ा सा, और यहाँ पे आपको प्रतिबिंब प्राप्त होगा। यानी कि इसकी जितनी डिस्टेंस है इतनी तुम्हारी इसकी डिस्टेंस होती है। अर्थात प्रारंभिक जो दूरी होती है समतल दर्पण में, वो तुम्हारी अंतिम दूरी के बराबर होती है। यानी कि u बराबर होता है किसके? तुम्हारे v के। इसकी विशेषता आपकी क्या है? इसमें पहली विशेषता तो आपको निकल के आती है, समतल दर्पण में आभासी एवं सीधा होता है। कैसे बनता है? आभासी, यानी डॉट डॉट यहाँ पे दिख जाए आपको, इसका मतलब वो आभासी है। और सीधा मतलब ये भी यहाँ पे खड़ा है वस्तु, और ये भी वस्तु यहाँ पे खड़ी है, इसलिए क्या तुम्हारे सीधा है। दूसरा पॉइंट है आपका, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होगा। जितनी ऊंचाई इसकी है ए बी की, उतनी ए डैश बी डैश की है, इसलिए क्या होगा तुम्हारा? वस्तु का आकार बराबर होगा। तीसरा पॉइंट है आपका, प्रतिबिंब पार्श्व प्रतीत होता है। पार्श्व का मतलब होता है वैसे उल्टा। कैसा होता है? उल्टा या समांतर। यानी कि जो प्रतिबिंब होता है वो कैसे दिखता है आपको? पार्श्व प्रतीत होता है, मतलब उल्टा। और उल्टे में कैसे दिखाई देता है? वो समांतर दिखाई देता है। ठीक है, आगे बात समझ में? ये सारी चीज बात है, बाकी